अभी हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। टू साइड्स ऑफ विच आर, हमें टू साइड्स गिवन है, एक है 18 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें क्या गिवन है, दो साइड गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी और तीन साइड्स की जरूरत पड़ेगी। तो तीन साइड, हम दो साइड तो हमें पता है, ये साइड और ये साइड, और तीसरी साइड हम कहाँ से निकाल पाएंगे, पेरीमीटर से निकाल पाएंगे। जैसे कि हमें पता है ये एक ट्रायंगल है और जो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, तीनों साइड्स के सम के इक्वल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पेरीमीटर कितना गिवन है हमें, इज इक्वल टू 42। और पेरीमीटर होता है किसके इक्वल है, तीनों साइड्स के इक्वल। पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इन तीनों साइड्स को जोड़ दें हम, ए को, बी को और सी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और ये पेरीमीटर है किसके इक्वल, 42 के इक्वल। जो हमें दो साइड है, ए हमें गिवन है कितनी, मान लिया यहाँ पे 18 गिवन है, ये ए है, और बी हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ए और बी का हमें पता है, हम यहाँ से सी साइड निकाल सकते हैं। ए कितना है 18, बी कितना है 10, सी इज इक्वल टू 42। 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28। ठीक है, 42 में से हमें क्या माइनस करना है, 28 माइनस करना है। तो 4, ये कितना आ गया आपके पास, 12 में से 8 माइनस किया 4, यहाँ पे कितना बचा है, 3 बचा है। 3 में से 2 माइनस किया 1। तो हमारे पास जो सी साइड है वो कितनी आ गई है, 14 आ गई है। अब निकाल लीजिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए। पेरीमीटर कितना है 42, 42 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो अब वैल्यूज रख लीजिए अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया निकालना है अंडर रूट, एस कितना है, सेमी पेरीमीटर अभी हमने फाइंड आउट किया 21। 21 माइनस ए कितना है, ए था हमारे पास 18। बी कितना है, बी है हमारे पास 10। और सी कितना है, सी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये कितना है 14। तो देखिए अभी अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 18 माइनस किया 3, 21 में से 10 माइनस किया 11, 21 में से 14 माइनस किया 7। तो हमने क्या किया, जो जो माइनस करके आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो हमने लिख लिया है। अब फैक्टर कर लीजिए इसके। फैक्टर क्या होंगे, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखिए पेयर में क्या क्या आया, कौन कौन से नंबर है पेयर में, हमारे पास 7 है और 3 है। तो इन दो में से एक 7 बाहर आ जाएगा, इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा, हमारे पास 7 बाहर आ चुका है, 3 बाहर आ चुका है, और अंडर रूट में हमारे पास क्या बचा है 11, क्योंकि एक ही बार आया है ये, तो 11। तो कितना आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, रूट अंडर रूट 11। तो ये है हमारे पास आंसर। और यूनिट क्या लगानी है, चेक करो, हमें वैल्यू किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन थी, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है इसमें, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। हमें यहाँ पे जो साइड है वो प्रॉपरली नहीं बताई है, 12 है, 17 है, 25 है, हमें रेशियोज में बताई गई है कि जो साइड है ट्रायंगल्स की वो इन रेशियोज के अंदर है। और हमें दूसरा क्या बता दिया, इसका पेरीमीटर बताया है। पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है 540। हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम साइड को लेट कर लेंगे, लेट द साइड्स। साइड्स क्या होंगी, लेट द साइड्स विल बी, जो भी आपकी रेशियोज है इनके साथ हम x लिख लेंगे। 12x, एक साइड हमारी 12x हो जाएगी, दूसरी साइड हमारी 17x हो जाएगी, और तीसरी साइड हमारी क्या हो जाएगी 25x।
आपको पता है जो पेरीमीटर है वो कितना गिवन है हमें, पेरीमीटर हमें गिवन है, सामने देखिए 540 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, साइड के सम्स के इक्वल, ठीक है। और साइड हमने क्या मानी है, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे स्क्वायर कीजिए 9 और ये कितना आ गया आपके पास 14, 4 2 3 4 5 54x इज इक्वल टू 540। x इज इक्वल टू 540 बाई 540, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई है। तो हम प्रॉपरली साइड बता सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके। सो द साइड्स आर, साइड्स क्या है, साइड्स क्या आ गई हमारे पास, 17x थी पहले, सबसे पहले थी हमने 12x लिया था, 12x थी, तो पहली साइड क्या आ गई 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। दूसरी साइड क्या थी हमारे 17x थी, तो वो कितनी हो जाएगी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड हमने क्या लेट की थी 25x थी, तो वो कितनी आ गई 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। तो ये साइड्स आ गई है हमारे पास। अभी हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के बाद हम फिर यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन करेंगे हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के। तो सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर बाय 2। सेमी पेरीमीटर देखिए कितना होगा, पेरीमीटर है 540 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 0। मतलब जो सेमी पेरीमीटर आया है हमारे पास वो कितना आ गया है 270 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया है, तीनों साइड्स आ गई हैं ए बी और सी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एरिया किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया ही निकालना हमें एस। सेमी पेरीमीटर क्या आया था अभी हमारे पास 270 माइनस ए, फर्स्ट साइड कितनी है 120 है, दूसरी साइड कितनी है 170 है, और तीसरी साइड कितनी है आपकी 250। सोल्व कर लीजिए इसको। एरिया इज इक्वल टू 270 इंटू 270 में से 120 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 150 इंटू 270 में से 170 माइनस किया तो 100, 270 में से 250 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 20। अब इसको आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। किस तरह से करेंगे आप फैक्टर्स, चाहे तो आप इसको प्रॉपरली शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, जैसे कि 270 है तो इसको लिख लीजिए 3 9 जा 27 0 3 3 जा 9 3 1 जा 3 2 5 जा 10 5 1 जा 5। मतलब ये जो सारे फैक्टर्स आए हैं ये किसके आए हैं आपके पास 270 के। लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये किसके आए हैं आपके पास 270 के। ये लिख दिया हमने 270 को फैक्टर्स करके। अब दूसरा हमें करना है किसके फैक्टर 150 के, तो 150 के फैक्टर्स कर लीजिए इसी तरह से सेम 150 2 7 जा 14 2 5 जा 10 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो चेक कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके 150 आना चाहिए। 5 5 जा 25 25 3 जा 75 73 75 2 जा 150, ठीक है। तो लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये सारे फैक्टर्स किसके आए हैं हमारे पास, किसके 150 के। इसको ऐसे लिख लिया हमने 150 के फैक्टर्स। अब इसी तरह हमें 100 के लिखने हैं, तो 100 के कर लीजिए 2 5 जा 10 0 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये सारे फैक्टर्स किसके आए हैं हमारे पास 100 के। इसी तरह आपको 20 के करने हैं, तो 20 के क्या आ जाएंगे 4 इंटू 5 लिख दीजिए या 2 इंटू 2 इंटू 5। थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो ये हमारे फैक्टर्स हमें किसके लिखे हैं यहाँ पे 20 के। 100 के ये हो गए हमारे
150 के ये हो गए हैं, 270 के ये हो गए हैं और 20 के फैक्टर्स हमारे ये हो गए हैं। इसको पूरा इस तरह से दिखा दीजिए। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे इन फैक्टर्स में से पेयरिंग चेक करनी है, किस किस के पेयर्स बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए 3 का पेयर है, उसके बाद इस 2 का इसके साथ पेयर है, 3 का पेयर इसके साथ है, 5 का पेयर यहाँ पे है, 2 का पेयर यहाँ पे है, 5 का पेयर भी यहाँ पे है। अब हमारे पास बचा है ये 5 और ये 5, इसका पेयर इसके साथ है और 2 का पेयर 2 के साथ। मतलब हर एक जो हमारे पास नंबर है वो किस में है, पेयर्स में है। तो पेयर्स में जो नंबर होते हैं उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पेयर क्या था हमारे पास, 3 था। उसके बाद सेकंड पेयर ये 3 था, ये 3 लिख लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट पेयर था हमारे पास ये 2, हमने ये 2 लिख लिया है। नेक्स्ट पेयर ये 5 है, 5 लिख लिया हमने। ये 2 है, 2 लिख लिया हमने। ये 5 है, 5 लिख लिया हमने। ये 2 था, ये 2 लिख लिया हमने, इनटू 5, ये यहाँ पे था इसके साथ पेयर, तो हमने ये लिख लिया। आप इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया। किसका एरिया आया है, ये हमारे पास एरिया आया है ट्रायंगल का, जिसमें हमें रेशियोज गिवन थी और पेरीमीटर गिवन था। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 का। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एन आइसोस्लेश ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना है किस तरह के ट्रायंगल गिवन है और पेरीमीटर कितना है। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड होंगी आइसोस्लेश ट्रायंगल की वो कितनी है, दोनों साइड 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले आइसोस्लेश ट्रायंगल क्या होती है। आइसोस्लेश ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगी जिसमें दो साइड्स हैं, वो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मान लिया जो हमारी ये साइड है, ये इस साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। हमने नाम दे दिया ट्रायंगल को ABC। तो आइसोस्लेश में ये साइड ये इस साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो इन्होंने बोला है जो इक्वल साइड्स है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लीजिए कितनी सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। हमें जो AB साइड है इस साइड का नहीं पता है, इस साइड का पता हम कहाँ से लगाएंगे, पेरीमीटर से, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का जोड़ ट्रायंगल के अंदर। तो पेरीमीटर क्या है, लिख लीजिए यहाँ पे पेरीमीटर कितना गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, तीनों साइड्स का जोड़, तीनों साइड्स का जोड़ किसके इक्वल है, 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे A और जो B साइड है वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। देखिए ये साइड और ये साइड क्या है हमारी, इक्वल है। किसके इक्वल है, क्योंकि आइसोस्लेश में क्या होगी, दोनों साइड, दो साइड हमारे क्या होती है, इक्वल है। तो A की जगह पे भी हम 12 लिख सकते हैं, B की जगह पे भी हम 12 लिख सकते हैं। C हमें निकालना है तो निकाल दीजिए 24 प्लस C इज इक्वल टू 30। C इज इक्वल टू 30 माइनस 24, C इज इक्वल टू 6। तो थर्ड साइड आ गई हमारे पास, कितनी आ गई है थर्ड साइड, ये आ गई हमारे पास 6 आ गई है ये साइड, ये हमें पता लगा ली, यहाँ पे 6 आ गई है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है क्या, एरिया। किसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया निकालने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2। जो भी पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। पेरीमीटर कितना है, गिवन है हमें 30, तो 30 बाय 2। तो ये 15 पे कैंसिल करेगा 2 इसको, तो कितना आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, अब 15 सेंटीमीटर तो आ गया है, सेमी पेरीमीटर आ गया है, तीनों साइड्स हमें पता चल गई है। A पता है हमें, B भी पता है हमें, C भी यहाँ से हमने निकाल लिया है। C साइड कितनी हमारी 6 आ गई है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए हीरोन फॉर्मूला लगा के, एरिया इज इक्वल टू अंडरूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये मैंने हीरोन्स का फॉर्मूला लिख लिया है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडरूट S कितना है, सेमी पेरीमीटर अभी निकाला था हमने 15 इंटू 15 माइनस A चेक कीजिए, A और B सेम ही है, 12 है, 12। B की जगह पे भी क्या रख देंगे आप, 12। S की वैल्यू कितनी है, 15। C कितना निकाला था अभी हमने, 6 निकाला है, तो C की वैल्यू 6 रख दीजिए। तो एरिया कितना आ गया हमारे पास, अंडरूट 15 इंटू 15 में से 2 माइनस किया 3, 15 में से 2 माइनस किया 3 इंटू 15 में से हमने 6 माइनस किया, तो कितना आएगा हमारे पास 9। ठीक है, ये हमने क्या किया है, इसको सोल्व कर लिया है, जो भी मल्टीप्लिकेशन में आया उसको लिख दिया है। अब फैक्टर्स कर लीजिए। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3।
ये हमने किसको लिख दिया है, 15 को लिख दिया है, 5 इंटू 3। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 3 का मतलब जो स्क्वायर है वो क्या होता है, 9 होता है। अब देखिए इसमें किस किस के फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे, सॉरी किस किस के पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास पेयर्स है इस 3 का, दूसरा पेयर है इस 3 का, और ये हमारे पास पेयरिंग में नहीं है, तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। इसमें से एक एक नंबर को हम बाहर लिख देंगे। तो इन 3 में से एक 3 बाहर आ गया है, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ गया है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा है, 5 इंटू 3 15। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 रूट 15। सेंटीमीटर में था ना हमारा पेरीमीटर, यस, तो एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो एरिया है जो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो किसके इक्वल आ गया है, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर।